एक और सवाल है, ये बताएं कि आपने चलें अब आप आ गए, आपने ये अपना कनाडा आने का फ़ैसला जो आपका था, आप क्या समझते हैं कि ठीक रहा या नहीं? इसमें बात सादा सी है कि जब आप एक फ़ैसला कर रहे होते हैं, जैसे हम पाकिस्तान में थे, हमने ये फ़ैसला किया, तो आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ मोटिव्स होते हैं, कोई टारगेट्स होते हैं जिनके लिए आपने कोई ना कोई डिसीजन लेना होता है। ये लाइफ टाइम डिसीजन होते हैं, तो ऑब्वियसली आप उसकी सारी बैक एंड वर्किंग कर रहे होते हैं, फ्यूचर के लिए वर्किंग कर रहे होते हैं, तो उस हिसाब से आपने ये फ़ैसला करना होता है। क्या आपके वो ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो रहे हैं, जो मकसद आप हासिल करना चाहते थे, क्या वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा? बेसिकली ये उस चीज़ पे है। जब आपने एक फ़ैसला कर लिया, फिर उसको पूरा करने के लिए आपको मुश्किलें भी आएंगी, आसानियाँ भी आएंगी, लेकिन आपने जब तक आपने अपने मंजिल पे पहुंच नहीं जाना, आपने उसके लिए कोशिश करनी है, मेहनत करनी है, हिम्मत करनी है। बेसिकली ये होता है। जहाँ भी आप एक शहर से दूसरे शहर भी जाते हैं, हिजरत करते हैं, तो आपको जाके कुछ अर्सा उसमें मुश्किलात आती हैं, अपने मुल्क में रहते हुए भी आती हैं। जब आप दूसरे मुल्क में जाते हैं तो माहौल मुख्तलिफ है, ज़ुबान मुख्तलिफ है, लोग मुख्तलिफ हैं, तो उसकी वजह से आपको बहुत सारी मुश्किलात आती हैं। होता यही है कि आपने अपने हिसाब से एक डिसीजन लिया और आप ये समझ रहे थे कि आप एक बेहतर से बेहतरीन की तरफ जा रहे हैं, या अच्छे से बहुत अच्छे की तरफ जा रहे हैं, तो उसके लिए यकीनन आपको फिर ज़हनी तौर पे तैयार होना चाहिए कि हाँ, मुझे मुश्किलें आ सकती हैं। और होता ऐसे ही है। यहाँ पे जो कुछ पहले भी वीडियोस में ये बताया, और कुछ लोगों का ये शायद ख्याल है कि डिस्करेज कर रहे हैं, डिस्करेज नहीं कर रहे, मेंटली तैयार कर रहे हैं कि अगर आप फैसला करके आए हैं, क्योंकि बहुत सारे केसेस, मैं वो किस वजह से बात करता हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं। वो कनाडा के मुख्तलिफ शहरों से जब वो आए, वो अपने कोई सुहाने सपने से जाके आए थे कि आते ही उन्हें पता नहीं क्या कुछ मिल जाएगा। अगर उनकी उस तरीके से उम्मीदों के मुताबिक नहीं हुआ, तो फ़ौरन वो डिसहार्ट हो गए और वापस जाने लगे। तो आप इतना सारा ख़र्चा करके आते हैं, इतना सारा सेटअप वहाँ पे अपना क्लोज़ करके आते हैं, नई जगह पे पहुँच जाते हैं, और फिर यहाँ आके आपको अचानक पता चला जी ये तो वो चीज़ नहीं है जो आपने सोचा था। और यहाँ पे आपके अखराजात हैं, आपका लिविंग स्टाइल है, बाकी चीज़ें हैं, तो आपको वो चीज़ तो यहाँ पे नहीं मिलनी। मैं अपनी बात करूँ, वहाँ पे जो कुछ मेरे पास था, यहाँ आते ही तो वो नहीं मिलेगा मुझे। वहाँ पे मैं जनरल मैनेजर था, तो यहाँ आते ही मुझे कोई जनरल मैनेजर नहीं लगा देगा। यहाँ पे यहाँ का एक्सपीरियंस, यहाँ की ग्रोथ के साथ चल रहे हैं, कोई 20 साल, कोई 25 साल के बाद जाके अगर जनरल मैनेजर बना है, तो मुझे आते ही वो कैसे लगा देंगे? मुझे वो ज़्यादा से ज़्यादा मिडिल मैनेजर लगा देंगे, सीनियर मैनेजर लगा देंगे, लेकिन जनरल मैनेजर किसी सूरत भी नहीं लगाते। और इवन यहाँ पे मैंने देखा है, डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो और जॉब्स ही कर रहे हैं, और यही होता है। तो इसलिए मेंटली तैयार होकर आना चाहिए कि आपको आते ही कोई बहुत अच्छी चीज़ें नहीं मिलेगी। लोगों को मिल भी जाती हैं। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनको आते ही बहुत अच्छी जॉब्स मिल गई। ठीक है, उनके उस लेवल की नहीं मिली जो पीछे छोड़ के आए थे, लेकिन यहाँ के हिसाब से बहुत अच्छी जॉब मिल गई। अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी अच्छी जॉब मिल गई। हाँ, उस हिसाब से तो आपको भी आते ही मिल गई अच्छी जॉब। हाँ, तो वो बात ये हर एक को नहीं मिली। उसमें 1000 में से मे भी 10 को मिली है, 20 को मिली है, 100 को मिली होगी, उससे ज़्यादा नहीं है। तो मेजॉरिटी की बात होती है। अल्लाह करे सबकी किस्मत अच्छी हो, सबको अच्छी जॉब मिल जाए। क्या आप आएँ ज़रूर, लेकिन रियलिटी भी एक्सेप्ट करें। हाँ, आके फिर आपको थोड़ा सर्वाइवल का टाइम लगाना पड़ेगा। हार्डशिप्स होंगी, आपको उनको सर्वाइव करना है, हिम्मत से सर्वाइव करना है। बेसिकली ये बात है। ये सिर्फ जहन बना के हैं कि आपने एक फ़ैसला कर लिया है, तो उसके बाद फिर उसको पूरा करना है। अब हमारा फ़ैसला ये था, हमने अपने बच्चों के लिए करना था, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए करना था, तो वो किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उस पर कोई ज़रा भी पछतावा या कहें कि कोई मुझे फ़ील होता है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो खैर जॉब भी अच्छी मिल गई, इनकम भी ठीक है, हमारा तो बहुत अच्छा अल्लाह ने सबब लगा दिए, तो हमें कोई वैसे भी मसला नहीं है। तो अल्लाह करे सबके लिए अच्छे हों, आगे आसानियाँ हों। ज़रूर सारे लोग कोशिश करें। पाकिस्तान के जो हालात है उसमें तो आप ना कोई बात कर सकते हैं, ना आज़ादी से रह सकते हैं, या आप गुंडे बन जाएं फिर आप रहेंगे, या फिर आप 2 नंबर काम जितने ज़्यादा करेंगे उतनी आपकी तरक्की है। तो वो कोई हलाल तरीका नहीं है। अल्लाह सबके लिए आसानियाँ करे। आमीन।